गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं आई हूँ मायके। अभी जा रहे हैं हम सुबह के टाइम घास लाने। और ये है पीस गांव। मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको दिखाऊंगी मेरे मायके का गांव। तो चल पड़े हम घास के लिए। ये हम बोलते हैं इस यहाँ पे निचली बेड़। और बाद में दिखाती हूँ मैं आपको ऊपरली साइड लेंटर के पास हमने घास ले जाना, तो उसको बोलते हैं ऊपरली बेड़। फिर चले थे हम घास को। मम्मी देखो कैसे चले हैं फास्ट। मैं तो बहुत थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरे से चला ही नहीं जा रहा था क्योंकि ना मुझे आदत ही नहीं है। 11-12 साल हो गए मैं मतलब घास ही नहीं लाती हूँ अब। मतलब उठाते नहीं हैं घास, क्योंकि हमारे नज़दीक नज़दीक है ना, इसीलिए मैं घास नहीं उठाती हूँ। तो चल पड़े हम बगीचे को। ये है पानी की बॉडी। मम्मी ने पानी भरा और हम चल पड़े। ये अभी तक गांव ख़त्म नहीं हुआ गाइस। इतना बड़ा गांव है। ये देखो सुबह सुबह फूल वगैरह कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ देखिए अभी तक गांव ख़त्म ही नहीं हुआ। तो हम चल रहे थे। अपना रास्ता बहुत चेंज हो गया है। पहले तो कुछ अलग था, अब कुछ अलग हो गया है। तो यहाँ देखिए कितना गंदा हो गया रास्ता। रोड था यहाँ से ऊपर से। अभी बेचारे से को जो मम्मी के हाथ में बैग है ना गाइस, जिसमें मम्मी ने फ़ोन डाला हुआ है। मम्मी सोचते हैं कि मेरा फ़ोन गिरे ना, कुछ ना हो जाए। ये अच्छा भी है, सेफ़ रहता है फ़ोन। ये फ़ोन वो पर्स लेके जाते हैं मतलब खेत को, ताकि इनका फ़ोन ना गिरे। और मैं तो कुछ भी नहीं लेके आई थी दराटे वगैरह, क्योंकि हमने बांधना ही है। सूखा घास थोड़ा सा रह गया है, बाकी तो मशीन के साथ काट दिया है। वो भी सूखा घास है बांधने को। फिर घर आके वो फिर से धूप में रखना है, क्योंकि ओस पड़ी है ना, तो फिर गीला होगा। तो हम चल पड़े थे। मेरे ना बहुत अति हो गई थी। यहाँ देखिए मेरा फेस कैसे चलते टाइम मतलब बहुत अति हो गई थी। मैं तो ऐसी थक गई थी ना बहुत ज़्यादा। सोचो हमारे मतलब जो पीस है ना, हमारे घर तक मतलब जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ तक चलना पड़ता है हमारे घर से। हाई बहुत दूर है। तो फिर जंगल होके चल पड़े थे हम। मम्मी बना रहे थे इस टाइम मेरी वीडियो। ये देखो मम्मी बोलते कि जैकेट ना मतलब जला दी है। तो मैंने बोला कुछ नहीं होता है, खेत में ऐसे ही कपड़े लगाते हैं। कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो चल पड़े थे हम, मैं रस्सी लेके। तो यहाँ देखिए कैसे चल पड़े थे। मम्मी को ना वीडियो बनानी नहीं आ रही थी, तो फिर मैं बोल रही थी ढंग से बनाओ ढंग से। वो ना फ़ोन पर बात कर रहे थे। तो ये देखिए जंगल होकर जाना पड़ता है। पहले ना जब मैंने शादी नहीं की थी, तब मतलब मैं ना 4 बजे जैसे स्कूल टाइम वो हो जाता था, 4 बज जाते थे, उसके बाद ना मैं इतना रेस लगा के बगीचे में पहुंच जाती थी। यहाँ पे एक साथी और मिला था हमें, वो भी चले थे अपने बगीचे को, या फिर इनका मतलब किसी और से लिया था इन्होंने, मुझे वो कुछ आइडिया नहीं है। तो हम चल पड़े थे। ये चले गए अपने बगीचे को नहीं, ये मम्मी बोलते कि किसी और का घास लिया इन्होंने, तो वहाँ जा रहे थे। तो हम चल पड़े थे। हमारे को ना मतलब जाते टाइम बहुत टाइम लगता है, और इधर आते टाइम ना मतलब जब मतलब बोझा होता है पीठ पे, तो तब उतना दूर नहीं लगता है। फिर चल पड़े थे। मम्मी देखो ऐसे फास्ट भागते हैं ना, और ये काम भी बहुत तेज़ तेज़ करते हैं, मुझे तो करना नहीं आता। फिर मम्मी बोल रहे कॉल पे बात करनी है। मम्मी का नेटवर्क नहीं आ रहा था ना, तो मेरे फ़ोन से उन्होंने बात की कि उन्होंने ना झाड़ू के लिए जाना था। तो झाड़ू भी वैसे वाला लिया हुआ झाड़ू तो देव तक वहाँ चलता नहीं है। तो फिर ये घास का झाड़ू करते। फिर बोल रहे थे ये बात कर रहे थे, इनका नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर मम्मी घास बांध रहे थे, साथ में हरा घास भी ले जा रहे थे हम लोग गाय के लिए। ये घास हम स्टोर कर रहे थे। ये आप लोगों को तो पता ही होगा कि घास स्टोर किया जाता है, कि मतलब जब स्नो आती है तो फिर घास कहाँ से करेंगे, तो स्टोर किया जाता है विंटर के लिए। फिर लगे थे मम्मी काम करने, मैं उनकी वीडियो बना रही थी। मम्मी बोलते उठ जा। फिर एक तो मुझे आदत नहीं है
काम करने की। अब तो ज़्यादा ही आदत नहीं है मुझे काम करने की, ये घास वगैरह की तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं है। तो मम्मी लगे काटने, फिर मैं थोड़ी देर बाद मैं भी बोल रही थी मम्मी को कि मम्मी बोल रहे वीडियो बनाना छोड़, काम कर जल्दी जल्दी। इनका घास ना बहुत लंबा होता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है इनका घास ना। तो फिर मैं भी लगी थी बांधने। यहाँ देखो गाइस, फिर मुझे तो 100 तो कांटे मिले, क्योंकि मशीन के साथ कांटे भी कट गए हैं। तो फिर अगर हाथ से साथ काटा होता तो पता चल जाता कि भाई कांटे भी है। इसमें तो पता भी नहीं लग रहा था। फिर मैं बांध रही थी, जैसे मर्जी बांध रहे थे, क्योंकि ये घर पहुंचाना था। फिर से तो निकालना था। मम्मी को बोल रही थी मैं ढंग से बांधना या फिर कैसे बांधना। बोला जैसे मर्जी बांध कि घर तक पहुँच जाए जा सके। फिर लगी थी मैं बांधने। और ना गाइस, मैंने पता क्या किया, जो ये लकड़ी वाला घास ना ये भी बांधा। और मम्मी मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तूने ये क्यों बांधा है। फिर मैं लगी थी इसको बांधने, और मैंने ना एक पुला इसी का बांध दिया था। और मम्मी बहुत गुस्सा कर रहे थे कि भाई ये बांधा क्यों है तूने, और मनीष के वहाँ दे दिया था ये ना। तो उसका बोझा बहुत भारी हो गया था, लकड़ी वाला घास तो ले जाते ही नहीं है ना। तो मैंने फिर भी वो बांध के रख दिया और इस पोले में डाला है वो मैंने। हम लोग पोला बोलते हैं, बाकी आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और देखो गाइस कितना अच्छा व्यू है पीछे से, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है। ये देखिए मैं कैसे फटाफट बांध रही थी। मैं उतनी तेज़ नहीं हूँ काम करने में, मतलब काम कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। फिर लगी थी मैं बांधने। आज संडे का पूरा फ़ायदा लिया जा रहा है। ये देखिए, एक तो इसका वो होता है ना कि धूल सीधा लग जाता है, जुकाम हो जाता है इसके धूल से, और गले में वो हो जाता है, खराश जैसी हो जाती है। ये देखिए मनीष अभी तक आया नहीं था बगीचे को, उसने बाद में आना था बगीचे को। फिर मैं लगी थी वो करने। फिर मम्मी बोलते कि ये देखो फिर मनीष भी पहुंच गया। इन दोनों की तो बातें फिर ख़त्म ही नहीं होती। फिर लगे थे ये दोनों बात करने आपस में। फिर मैं चली गई। मेरे को एक पेड़ में ना सेब दिखा। देखो कैसे, अगर इसका इन सेबों का रेट अच्छा होता ना तो लोग कभी नहीं छोड़ते ऐसे बगीचों में सेब। ऐसे देखो नीचे गिरे हुए, ये इनकी बात नहीं है, हमारी बात भी ऐसी है कि हम लोगों ने भी छोड़ दिया है, नीचे गिरे हुए हैं। इस बार कुछ अच्छा रेट नहीं था, और इनको ले जाने का भी साधन नहीं था, क्योंकि रोड की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। तो लोगों ने भी ऐसे ही रहने दिया। फिर ये दोनों देखो कैसे आपस में बात कर रहे। इसको तो ना हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं बोल रही, मैम इसका मजाक उड़ा रही थी, वो नया दुल्ला बनने वाला है, काम किया कर रहा है इतना। बोलता कि तब क्या करना है, फिर हंस रहा था मुझे देख के। ये तो ऐसा ही है। फिर मम्मी ने बोला खुद कर भोजा बना। फिर बनाया इसने भोजा, मम्मी ने मेरा भोजा बनाया, खुद का भी। मुझे वो नहीं आता है करना। तो मम्मी भी चल पड़े भोजा लेके। ये देखिए अपना पर्स उठा रहे हैं। फिर चल पड़े हम घर को। देखो कितना लंबा लंबा घास है, मेरे जितना तो घास ही है। मैं मम्मी के पीछे थी, मेरे से पीछे मनीष था। ये मेरे को गुस्सा कर रहा है, तो वीडियो बना रही है। यहाँ देखो काम कर, उठा, और बोल रही है भारी भारी। ये है पूरा पीस गाँव, मतलब आधा दिख रहा है, जैसे मतलब उतना भी नहीं दिख रहा, हाइट से दिखेगा पूरा पीस गाँव। बहुत ही सुंदर गाँव। फिर हम जा रहे थे ऊपरली बेड से। मैंने बताया था ना आपको कि मैं निचली बेड में हमारे स्कूल के वहाँ घर है। तो चल पड़े थे हम ऊपरली बेड होके। लेंटर के पास ले जाना था वो घास ना, तो वो ऊपरली बेड में आता है। फिर चल पड़े हम। ये देखिए फिर मम्मी पानी भरने गई बॉडी के वहाँ। ये गाँव ना बहुत चेंज हो गया है, यहाँ देखो। फिर चल पड़े हम। जो मम्मी के साथ जाने वाले थे ना, वो इस बड़े वाले घर से परली साइड है, जहाँ पे एक औरत बैठे है ना, वहाँ पे
वहाँ पे बात कर रहे थे कि चलो बोला झाड़ू को जाना है, उनके साथ जाना है, बहुत दूर जाना पड़ता है झाड़ू के लिए। मैंने बोला था मम्मी को मैं भी चलती हूँ आपके साथ झाड़ू को। मम्मी बोलते कि नहीं घर में काम करना। फिर काम तो क्या करना, मुझे तो सर में ही दर्द हो रही थी ऐसे दिन भर। अभी यहाँ पे देखिए मैं बोझा लेके चल पड़ी थी। हालत तो देखो मेरी। हम पहुँच गए लेंटर के पास। मम्मी की हालत देखो, मम्मी ना बहुत थक गए थे बेचारे। जैसे ये देखो इनको ना बहुत काम होता है बेचारे। फिर लगे थे हम, मनीष ना हमारे को जूस लेके आया, क्योंकि फिर हमने जूस पिया। ये देखो बहुत अच्छा था ये पीने के लिए। मम्मी फिर घास, ये देखो मम्मी ना इतना डांट रहे थे मुझे ना कि ये लेके आई है तू एक्स्ट्रा, क्यों ये एक्स्ट्रा क्यों लेके आई है। मैंने बोला मुझे क्या पता इसको नहीं बांधते हैं। इसको बांधते हैं गाइस, गाय तो खा